ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉग के साथ। भाई साहब पोखरी जाते हुए और हो गई है देर का कारण है भाई साहब, जो हमारी यशवंत चाचा जी की माता जी थी और हमारी बुआ जी थी रिश्तेदार में, तो वो बैकुंठ धाम को चली गई है, जिनका स्वर्गवास हो गया है। और बहुत ज़्यादा एक हफ्ते से जो कि कह रहे थे कि प्राण नहीं जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब कहते हैं ना कि भाई जो थोड़ा सा अंश बचा रहता है किसी ना किसी में बचा रहता। तो उनके मायके से उनके भतीजे आए सतीश सिंह रावत जी, तो उसके बाद सीधे यहाँ पर फूफू के प्राण चले गए भाई। तो ये होता है क्योंकि एक हफ्ते से पहले से जिस तरह से कह रहे थे कि प्राण नहीं जा रहे, क्योंकि केवल न पानी अंदर जा रहा था न बाहर जा रहा था। तो यही होता है, क्योंकि इंसान का कब जन्म होता है और कब मरता है वो कोई पता नहीं चलता है वैसा। तो चलते हैं आजीविका की ओर। बड़ी देर से शुरुआत हो रही है। हमने कहा कि जब आ गए हैं शव यात्रा में तो चलते हैं अपनी पोखरी की ओर, कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा अनुभवी से आज। ओम जी तो माँ जी प्रणाम। माँ जी फूफू भी चली था हैं, पिताजी मुझे लिया मिला कौन रन से वो ते बाप देड़ का मिलुल वाला हैं वन वाली ब्योन पावर में तो अब कमरा बैठे आज ने क्या बोले ये दीदी काक्षी बोली मैंने हैं वो छो नाना दिखोल बल बोब ये वो दो या 2 हफ्ता से ज्यादा वो छानी में एमा अभ्यास थे वे जे मल ना तो भतीजा आते हाँ अब राम छाव एक शरीर की बोली चलो कोई ना तो कोई आए बोली है नहीं थी हूँ पर रानी है। अरे हम याद है माँ ये दीपाला पिता छाना जब सीरियस हुए हैं तन छा बना खिले नहीं जाना बोली परान। जब से सुबदार बोर्ड आए ना कहीं बेटी सुबदार बोर्ड बोले ये नाना क्या हुए बोल तुझे और ना खोखिली परान थोड़ी तो तमें दिन उन्नी ये भी दिन थी कोई यो तरफ से नहीं बोल मजाक छ बोलियो पर विधि का विधान थी भाई मैं हूँ पढ़ा पढ़नी सब छुए उन तब चलो तो ओम जी बोला वहाँ ये देखा भाई आज ना लोड़ो छोटी खुश हुए आज ये भी और बहुत ये भी से तुम्हारे हैं बहुत 2 अक्टूबर नहीं स्वच्छता अभियान आज पोखरी के लिए, जो कि आप देख सकते हैं धन धूप इस समय सूर्य भगवान जी की गति लग रखी है। और क्या ही बोले भाई साहब, ऐसा धूप होती है। और कभी कभार मैं पैदल जाता था, वो दिन भी याद आते हैं, क्योंकि मुझे घर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं रहता है भाई साहब। जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मार्केट की ओर चला जाता हूँ, और जिस दिन छुट्टी ही रहती है उस दिन मैं घर रहने की सोचता हूँ। बाकी तो ये है कि भाई जब तक चल रही है ज़िंदगी चलनी चाहिए, और बढ़िया लगता है इस समय रास्ता लग रहे हैं। और कभी कभी दिन के टाइम का भी सफ़र आनंद आ जाता है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो कि सब्जी पवार जी वो गए थे बद्रीनाथ, तो उन्होंने हमारी स्कूटी मांगी थी, तो स्कूटी भी बदली हुई है, उसको भी दिखाएंगे हम कि आज किस तरह से हमें कल दूसरी स्कूटी में आना पड़ा। और अच्छा भी लगा क्योंकि पुरानी स्कूटी चलाने का मौका मिला। हाँ क्या लियोन कैंडल महापोलियन है। अच्छा मोहम्मद लिए दिल में आपको, तो यहाँ पर बॉडी रुपए दे रहे हैं। मैं आपोलियन रोड दिया महापोलियन यहाँ पर मैं अपने आप लेता हूँ। और उस फूफू का घर ये था जो कि आज हम शव यात्रा में गए थे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे है इनका घर। और बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि भाई साहब जब बुजुर्ग आदमी भी जाता है तो दुख होता है, क्योंकि इंसान है, दोबारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी आज आप मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल नीला आसमान, बहुत सुंदर, और धूप खिली हुई, क्या ही बताएं, चौतरा भाई साहब। और ये यहाँ पर हमारी बॉडी है, बुजुर्ग आदमी है, क्योंकि भाई साहब हम बुजुर्ग आदमी के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों की तरह होती है हर लालसा, क्योंकि कह नहीं सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमको कैंडल चाहिए 2 पैकेट, तो लाएंगे हम। तो दोस्तों हम जैसे ही रोड जा रहे थे हमने देखा कि यहाँ पर
छोटे जो नन्हे मुन्ने 2 बच्चे थे, कक्षा 9 के विद्यार्थी और कक्षा 6 के विद्यार्थी, तो ये भाई साहब पबजी खेल रहे थे। ऐसा झटका लगा भाई साहब देख करके कि देखो इनका घर बहुत ही नीचे है और ये किस तरह से यहाँ पर छुप करके इस्तेमाल करते हुए, जैसे ही मैंने देखा कि ये आवाज़ कौन सी आ रही है, यहाँ पर तुरंत इन्होंने इम्प्रूवमेंट ले लिया और कहा कि हम नहीं खेल रहे हैं। देखिए भाई साहब किस तरह से ये खेल खतरनाक होता जा रहा है। तो दोस्तों आ गए हम रोड में। ये है हमारी स्कूटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि पवार जी की है और वो कल ले गए थे अब मेरी स्कूटी को बद्रीनाथ घूमने गई है हमारी स्कूटी। हमने कहा कि विष्णु भगवान जी की कृपा बने रहे और अच्छा लगता है भाई साहब, क्योंकि इस तरह का कभी कभी जो कि पुरानी स्कूटी पर किस तरह का अनुभव लिया जाता है चलाने के लिए, और बहुत अच्छा, क्योंकि इनका जो पुरानी वालों का रहता है स्कूटी, उनकी माइलेज बहुत ही खूबसूरत रहती है। तो चलते हैं इस समय हम पोखरी की ओर। और आज का जो अभी दिन है भाई साहब 12 भी बज गई है और बिल्कुल सूर्य भगवान जी इस समय ऊपर हमारे सिर के ऊपर लग गए हैं, तो काफ़ी धूप भी होती है। तो चलते हैं इस समय ओम जी बयां कर रहे हैं, जो कि हम बैल लाए थे और हमारे भाई साहब योगेश जी और हमारे बीच चर्चा चली थी कि वो बैल हमारे लायक नहीं हुए, क्योंकि वो 4.25 लाठी वाले बैल हो गए थे। तो आज हमारे भाई साहब ने नागधार में बात की थी और उन्होंने कहा कि एक परिवार ने कि हमको चाहे, तो भाई साहब ने जितने में वो बैल लिए थे वो वापस दे दिए और वो बैलों को अब जो बड़े वाले हैं 4.5 या 5 के करीबन, तो कल ढूंढने जा रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ मिलते हैं और किस तरह से, क्योंकि लगभग 4-5 जगह बैल देख रखे हैं। बड़ी परिस्थिति होती है, विषम परिस्थिति होती है जिस घर गृहस्थी में, क्या ही बताएं, और बहुत ज़्यादा आफत आती है भाई साहब, क्योंकि बैल ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आज के युग में देखा जा रहा है जिस तरह से तकरीबन बहुत लोग घर गृहस्थी में जो कि बैल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और जब पशुओं का उपयोग नहीं हो रहा है और मशीनों का ज़्यादातर उपयोग देखने को मिल रहा है, तो वो बड़ा चिंता का विषय देखा जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, जिस टाइम हम हल लगाते थे तो उस टाइम बड़े वाले बैल बहुत अच्छे से मिलते थे, हीरा और मोती की जोड़ी बोला जाता था। और वो इसलिए होता था क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलता था, क्योंकि गड्डी बोलते हैं, जो कि आपको निंगोल साइड जैसे श्योम, सांकरी, त्रिशूला, उधर काफ़ी अच्छे अच्छे बैल मिलते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों की रुपाई रहती थी और रुपड़ी बहुत ही ज़्यादा खेत रहते थे, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा होता था उस समय बैल लेने के लिए। लेकिन अब देखा जा रहा है निरंतर बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उधर भी लोगों ने खेती बिल्कुल कम कर दी है और रुपाई भी बहुत कम हो गई है, तो उन लोगों ने भी बहुत छोटे छोटे बैल रखे हुए हैं। ताकि जो ये घर गृहस्थी का काम करना है, तो मैं यही चाहता हूँ शासन प्रशासन से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं पर ध्यान दिया जाए और जो ये बैल हैं उनकी संख्या अधिक बढ़ाई जाए, क्योंकि ये मशीन जो आधुनिक चीज़ आप देख रहे हैं, आज मशीन का युग बनाने की सोच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गरफेदा हो रहा है। क्योंकि एक ही बार अगर मशीन ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन दोबारा क्या हो रही है, अगर उसकी रिपेयरिंग करने की बारी आती है तो बिल्कुल ना के बराबर यहाँ रिपेयरिंग मिल पाती है पहाड़ों में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन है कि बैलों पर ही ध्यान दिया जाए, ताकि किसानों को सपोर्ट किया जाए, मशीन के भरोसे नहीं होगा भाई साहब। तो आज की वीडियो हम समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी बोलिए।